परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि डीएनए कॉन्शियसनेस के ऊपर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मुर्गी का बच्चा है और एक बतख का बच्चा है। तो वो दोनों जब एग फॉर्म में होते हैं, जब वो बाहर आते हैं तो एक पानी की ओर दौड़ता है और एक पानी में जाता ही नहीं। तो उसके डीएनए के अंदर ये जागरूकता, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आई कि मुझे पानी में जाना है या मुझे बाहर जाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आज जो ज़माना बदलता जा रहा है, जो साइंस के माध्यम से हर चीज़ में सेंसर आ चुके हैं। सेंसर मतलब गाड़ी, जैसे आप देखेंगे बैक रिवर्स करते हैं तो उसके पीछे सेंसर होता है, कुछ भी उसके नज़दीक आता है वो। तो हर चीज़ के अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये जो आत्मा के अंदर सूक्ष्म शरीर में जो हमारे डीएनए है, उसके हमने 100 ट्रिलियन सेल्स के बारे में बात की थी। तो ये डीएनए के अंदर ये कॉन्शियसनेस, जागरूकता कहाँ से आती है? क्या वो इनबिल्ट होती है? क्या ये आत्मा में होती है? हम इसके बारे में आज बात करेंगे। देखो, हर आत्मा वैरायटी प्रकार की है ना। जानवरों की आत्मा में जानवर का सेंसेशन पड़ा है। ठीक है। जो उड़ने वाले पंखी है, पंखी जो तो वो उड़ने के संस्कार पड़े हैं। हम सेंसेशन को संस्कार कहेंगे ना। सेंसेशन माना आत्मा में वो संस्कार पड़े। ठीक है। हमारी भाषा में कहे, स्पिरिचुअल भाषा में ठीक है। सेंसेशन माना संस्कार पड़े। तो हर कोई प्रकार की आत्माएं हैं। ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। हाँ, तो कॉन्शियसनेस माना जो जागरूकता। अभी जो जैसे जागरूक मतलब आत्मा में, मतलब डीएनए तो बॉडी में होता है ना। ठीक है। डीएनए कहाँ आया? मगर तुम्हारी जैसे बॉडी के अंदर जो डीएनए है, बॉडी का डीएनए के अंदर तो अल्टीमेटली वाया मीडिया सूक्ष्म शरीर से आया। सूक्ष्म शरीर आकाश तत्वों से आया। आकाश तत्वों में भी जिसको कारण शरीर बोलते हैं, कैजुअल बॉडी बोलते हैं, उसके अंदर तो अल्टीमेटली तो आत्मा से आया ना। आत्मा के अंदर मन में आया। मन के अंदर से बुद्धि में आया। बुद्धि के अंदर से संस्कार एक्टिव बना ना, कर्म किया ना। संस्कारों से एक्टिव होता है। संस्कारों से एक्टिव होता है ना। ठीक है। तो कॉन्शियस कैसे काम करता है? मन का कॉन्शियस बोलते हैं ना। मन ने काम किया तो मन तुम्हारा मन का कॉन्शियस बुद्धि के द्वारा जजमेंट लेता है ना। ठीक है। कि ये करूं ना करूं। जैसे आपने बोला कि वो पानी की तरफ गया ना, वो पानी की दूर भागता है। तो उसके अंदर एक संस्कार माना, एक उसकी मन के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर वो संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए आत्मा में पड़े हुए संस्कार, अब उसके अंदर संस्कार तो बदलने की विधि हमने कई वीडियो में बताई। तो अब सेंसर, जैसे एक आत्मा निकल जाती है ना शरीर से, कोमा में होती है आत्मा। तो आत्मा कोमा में होती है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर सेंसेशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो उसका सेंसेशन होता है आकाश तत्व के अंदर। तो जब आत्मा कोमा में चली जाती है तो उसका जो आकाश तत्व है ना, उसकी इसकी बिंदी आत्मा, आज्ञा चक्र जो बोलते हैं ना, 8वां आज्ञा चक्र, यहाँ माइंड को जो चलाने वाली आत्मा है। तो माइंड के सेंटर पॉइंट में छोटी सी अति सूक्ष्म आत्मा है। वो आत्मा के आसपास आकाश तत्व पूरी बॉडी से निकल के आकाश तत्व आत्मा के आसपास आ जाता है, समेट जाता है। इसलिए बॉडी के अंदर जो सेंसेशन का सेंसर जो लगा हुआ था आकाश तत्व के कारण, वो सारा निकल गया। इसलिए बॉडी में सेंसेशन नहीं आता। समझ में आ रहा है? सेंसेशन कारण शरीर के द्वारा होता है। क्योंकि सेंसेशन होने का, मन का सेंसेशन कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को देता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को देता है। अब जो मेन जो सेंसेशन है वो आकाश तत्व में, आत्मा में जो आकाश तत्व है, कारण शरीर जिनको हम बोलते हैं, कारण शरीर में सेंसेशन लगे हैं तो पूरा आकाश तत्व का शरीर आत्मा के आसपास हो जाता है। और आत्मा जब निकल भी जाती है शरीर से तब उसके साथ आकाश तत्व निकल जाता है। बाद में वायु तत्व तो वायुमंडल से चारों ओर आकाश तत्व के अंदर निकल जाता है। जब शरीर छूटता है तब सूक्ष्म शरीर तो अंदर, वायु तत्व शरीर वाला तो अंदर बॉडी में रहता है, धीरे धीरे वायु अपने आप निकलता रहता है। आत्मा निकलती है तो आत्मा के अंदर कारण शरीर साथ लेकर चली जाती है। आत्मा के अंदर सिर पूरा कारण शरीर माना आकाश तत्व का शरीर उसके साथ चला जाता है। फिर बाद में वो वायु तत्व का शरीर उसके साथ जुड़ता है। वायुमंडल से वो कारण शरीर वायु ले लेती है और उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर बन जाता है। तुरंत ही ले लेती है आत्मा, निकलते ही तुरंत, और सूक्ष्म शरीर बन जाता है। इसलिए ये बहुत अति गुह्य आते हैं। तो बाबूजी आजकल ये डीएनए एक्टिवेशन के बारे में बहुत सारे
YouTube में वीडियो है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, डीएनए सुधारने के लिए हर कोई प्रोसेस कर रहे हैं ना। जैसे एग्रीकल्चर का जो बीज होता है ना, जैसे अनाज का बीज होता है, कोई भी चीज का बीज, आज बीज को उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक ही पेड़ में से 5 टाइप के फ्रूट निकलते हैं। हाँ, 5 टाइप के फ्रूट निकलेंगे। तो ये स्वर्ग में ऐसे उगते थे। स्वर्ग में एक ही प्रकार का पेड़ होता था और हर पेड़ में अलग अलग प्रकार के फल फूल होते थे, अलग अलग सुगंधी होती थी। ये पहले स्वर्ग में होता था। खुशबू, हाँ, खुशबू होती थी, इतने प्रकार की खुशबू होती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। स्वर्ग में, हमारे स्वर्ग में, अगर महास्वर्ग में जाओ, गैलेक्सी के बीच में, आकाशगंगा के बीच में, तो महास्वर्ग होता है। वहां तो वैरायटी प्रकार के फूल है, वैरायटी प्रकार की सुगंध है और वैरायटी प्रकार की खुशबू है। केवल खुशबू आत्मा लेती है और खुश हो जाती है। तो डीएनए एक्टिवेशन से मनुष्य का क्या ताल्लुक है? अभी क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? मनुष्य का तो देखो, एक बात बताऊं, मनुष्य का अगर अपना डीएनए सुधारना है तो आत्मा को सुधारना है ना। यहाँ तो ठीक है, स्थूल शरीर सुधारने से क्या होगा? स्थूल डीएनए में सुधारने से क्या होगा? आत्मा, देखो एक्चुअली मनुष्य कौन है? मनुष्य क्या शरीर है या आत्मा है? आत्मा ने तो शरीर धारण किया हुआ मगर है। तो तुम्हें सुधार कौन सा? शरीर में सुधार चाहिए। सुधार के द्वारा मनुष्य, शरीर सुधरेगा तो आत्मा सुधरेगी, या आत्मा सुधरेगी तो शरीर सुधरेगा? आत्मा सुधरेगी तो ही शरीर सुधरेगा। आजकल लोग उल्टा काम कर रहे थे। आज तक जो किया ना, लोग वो शरीर सुधारते थे और फिर बोले आत्मा सुधर। तो आपका मतलब है डीएनए एक्टिवेशन की बात गलत है, आत्मा को एक्टिवेट करने की बात है, जो आत्मा को जागरूक करने की बात है। आत्मा में पावर आएगा तो ही शरीर में या सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में पावर आएगा। आपका कहने का मतलब खाद कहाँ पड़ी? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर किसका कारण है? आत्मा के नेगेटिव कर्मों के कारण। सूक्ष्म शरीर का आधार है कारण शरीर, और कारण शरीर का आधार क्या है? आत्मा के कर्मों का कारण। आत्मा के कर्मों के कारण कारण शरीर बनता है। माना आकाश तत्व का, उसके ऊपर सूक्ष्म में शरीर होता है, इसके ऊपर स्थूल शरीर होता है। तो तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है, तो आत्मा में सुधार करो ना सीधा। क्योंकि आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो तुम कहते हो संस्कार बदलो। अब संस्कार कैसे बदलेंगे जब ज्ञान नहीं होगा? आत्मा में पावर नहीं होगी तो संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? संस्कार परिवर्तन करने के लिए आत्मा के अंदर पावर चाहिए, आत्मा के अंदर ज्ञान चाहिए। सबसे पहला एक सब्जेक्ट ज्ञान, कि आत्मा के अंदर पावर कहाँ से आएगी? आत्मा के अंदर पावर तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से आएगी, वो पावर हाउस से आएगी ना। पावर हाउस से आत्मा कनेक्शन जोड़ेगी। कनेक्शन माना योग। आत्मा कनेक्शन जोड़ेगी ऊंचे से ऊंच परम धाम में, ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के कला के परम धाम में, सेंटर पॉइंट में रहता है। ये हमारा सूर्य की तरह ये परम प्रकाश है। और परम प्रकाश को तुम याद करो, निराकार परम प्रकाश को तुम याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम याद करो, जो राम और कृष्ण के साकार अवतार है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का साकार अवतार है। तो जो राम और कृष्ण को भी साकार में मानते, तो निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचे उच्च परम धाम में याद करो, और वो भी आत्मस्वरूप बनकर। क्योंकि तुम्हें पावर चाहिए आत्मा में चाहिए, तुम्हें शरीर में नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा में खाद पड़ी है, तो आत्मा तमोप्रधान बन गई। तो आत्मा को सुधारो ना। आत्मज्ञान तो आत्मा के अंदर है ना। मगर आत्मज्ञान है, मगर आत्मा को कहाँ से पावर मिलेगा? पावर कहाँ से मिलेगा? सोर्स कहाँ से मिलेगा? क्योंकि तुम्हें ऊंचे उच्च परम धाम में जो रहता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। क्योंकि आत्मा का सोर्स तो परमात्मा ही है ना। हाँ, तो परमात्मा तो शिव निराकार को भी परमात्मा कहते हैं, मगर एक ब्रह्मांड का मालिक है, एक छोटा सा यूनिट है ब्रह्मांड। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, माना आकाशगंगा, महाशिव, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड, परम महाशिव। तो ऊंचते ऊंच ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो ना। ऊंचते ऊंच मल्टीवर्स का भी मालिक नहीं, 100 कला मल्टीवर्स है, 200 कला नहीं, 500 कला, बेहद की कला का परम धाम में वो रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार स्वरूप को याद करो और वो संबंध जोड़ो तुम। वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और तुम उसके ग्रेट 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 चाइल्ड बन के तुम्हारे पर दादा से तुम्हारा पावर लो और आत्मस्वरूप बनो, पावर लो, और साथ में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी और घर भी परम शांति से भर जाएगा। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब परम शांति से भर जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर तुम्हें चेंज लाना है तो पहले तो आत्मज्ञान की जरूरत होगी। देखो, डीएनए बनने का कारण कौन है? हमेशा कॉज पकड़ो, कारण क्या है? सही, कारण का निवारण करो ना हमेशा। हाँ ठीक है। डीएनए, तुम्हारा डीएनए किसके कारण बना है? चाहे अच्छा बना, बुरा बना, जो भी बना, के कारण, मन के कारण बना ना। आत्मा के मन के कारण ना। मन तुम्हारा कर्म करता है ना, आत्मा के अंदर मन है ना। ठीक है। अब मन में डेफिसिट कहाँ से आई? तुम्हारे गलत कर्मों से। जन्म मरण में चक्र में आते गए आदतें गंदी पड़ती गई, विक्रम बनते गए, आत्मा में रिकॉर्डिंग होता गया, तो आत्मा तमो प्रधान बन गई, आत्मा में पावर कम हो गई। अब आत्मा में गलत जन्मों जन्म के संस्कार बन गए,
तुम्हारे कर्म गलत बन गए। बाबूजी कई लोग कहते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी होती है म्यूज़िक के अंदर, वो लोग कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, ये म्यूज़िक हम सुनेंगे तो हमारा डीएनए एक्टिव होगा, या कोई मंत्र करेंगे उससे हमारा डीएनए एक्टिव होगा, या उससे, तो क्या ये कोई मंत्र से या संगीत सुनने से या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो आप म्यूजिक, तो वेराइटी ऑफ म्यूजिक निकले हैं ना। अगर आप स्वर्ग महास्वर्ग को या परम ऊंच धाम में जाओ, वहां जहां भी, चाहे विष्णु लोक वैकुंठ धाम जाओ, तो भी वहां इतने वाद्ययंत्र, इतने ऑटोमेटिक वायुमंडल से ही आवाज आती है। कितना वहां एक एक सेल के अंदर संगीत भरा हुआ है। तुम ऑटोमेटिक आत्मस्वरूप में होते हो, तो वहां से ऑटोमेटिक वायुमंडल से इतनी म्यूजिक आएगी। मगर यहाँ तो तुम्हारी आत्मा को पावर चाहिए, आत्मा को पावर चाहिए, या म्यूजिक से पावर नहीं आएगी। समझ में आए? म्यूजिक में पावर है क्या? आज चारों ओर तो नेगेटिव वायुमंडल भरा हुआ है। तो वायुमंडल में तो एक एक सेल में नेगेटिव भरा हुआ है। लोगों की नेगेटिव सोच वायुमंडल में भरी हुई है। नेगेटिव सोच, और वायुमंडल से नेगेटिव जल बनता है ना। जल तो वायुमंडल से बना, नहीं H2O से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से। तो जल भी डेफिसिट है। स्थूल शरीर भी, जो मिट्टी का शरीर, मिट्टी में भी नेगेटिविटी है, 5 तत्वों में नेगेटिविटी है, क्योंकि आत्मा में नेगेटिविटी, हर कोई मनुष्य आत्मा नेगेटिव सोच रही है। तो नेगेटिव सोच से वायु 5 तत्वों में नेगेटिव इफेक्ट आती है। अब वो पूरी नेगेटिव इफेक्ट का कारण क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉज का मूल कारण समझो, नेगेटिव सोच। अब नेगेटिव सोच को बदलो। क्या सभी आत्माओं को नेगेटिव सोच बदलनी पड़ेगी? सभी, दुनिया की सभी आत्माओं को कलेक्टिवली एक ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये उच्चतम उच्च परम धाम में रहता है। सभी को ऑलमाइटी, क्योंकि गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। आज सभी कितने प्रकार के धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय बन गए। वो सभी में डिफरेंस है। सभी में अलग अलग कहता है, कोई ये, कोई, तो ये सभी सत्य नहीं, क्योंकि सत्य, परम सत्य एक है। ट्रूथ इज वन, ऑलमाइटी अथॉरिटी इज वन। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को वो ऊंच परम धाम में निराकार रहता है। तो निराकार स्वरूप को याद करो। वो आत्मा का ग्रेट ग्रैंडफादर है, आत्मा का पिता नहीं है। आत्मा का पिता तो तुम्हारा ये शिव भी, महाशिव, परमाशिव भी हो सकता है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड का मालिक, यूनिवर्स, मल्टीवर्स का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ आत्मा कई अलग अलग जगह से आई है। कोई यूनिवर्स से आई हो, कोई कई अलग अलग जगह से आत्मा आई है धरती पर। तो अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है यहाँ। हाँ, तो उसका रचयिता अलग अलग हो सकता है। मगर तुम तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, और वो ऊंचते उच्च परम धाम में सूर्य की भांति परम प्रकाश है। और आत्मस्वरूप बनकर वो परम प्रकाश को लो। आत्मा में पावर आएगा तो सब सुधर जाएगा। सारा डीएनए अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा सेल भी अच्छा हो जाएगा, तुम कर्मातीत हो जाओगे, विकर्म विनाश हो जाएगा, आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे। आत्मा में रिकॉर्डिंग सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। आत्मा की रिकॉर्डिंग इमेज हो जाएगा, और आत्मा की कर्मास्तित्व हो जाएगी। और अंत में शरीर छोड़ते ही तुम ऊंचते उच्च परम धाम में चले जाओगे। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ 120 वीडियो से ज़्यादा है, उसमें ये प्लेलिस्ट जरूर से देखिए। और इसके अंदर जो ज्ञान बापूजी ने दिया है वो बहुत ही वंडरफुल है, जो आज तक ना कभी देखा ना सुना। और बापूजी ने एक टैगलाइन भी दी है, वो है वर्ल्ड विल ट्रांसफॉर्म फॉरएवर। तो ये जो दुनिया है वो बहुत जल्दी बदलने वाली है, तत्व परिवर्तन होने वाले हैं, और आने वाले समय के अंदर जो है ये सबको दिखना शुरू हो जाएगा। तो बापूजी के फ्यूचर वर्ल्ड के अभी भी देखो ना, अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी के आकारी रूप ने ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को मिला दिया ना। अब तक मिल सकते थे। 65 सालों में कभी वो लोग नहीं मिले। और तो किसने करवाया? ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के आकारी रूप ने उसको रेज मार के कराया, क्योंकि वो नहीं चाहता थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। जी। तो ये बहुत सारे लोगों को संकेत दिए है कि विश्व परिवर्तन होने वाला है। बिल्कुल। तो ये पॉजिटिव बातें जो है बापूजी ने 2016 के वीडियोस में बोलनी शुरू की थी, और आज 2011 में भी बोला है, 10 बोला, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, परिवर्तन है। फ्यूचर न्यू वर्ल्ड की वीडियो हमने पहली जब मार्च 2016 में शूट की थी, तो आपने 2018 में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात बताई थी, और आज वो सभी आत्माएं देख रही हैं। तो सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप में सभी ग्रुप में आप फॉरवर्ड करिए, ताकि आप भी हमारे साथ इस विश्व शांति की एक बहुत बड़ी जो मुहिम है उसमें आप भी जुड़े, और पूरे विश्व को परम शांति का अनुभूति हो, उसके लिए योग करिए और अच्छे वाइब्रेशन फैलाइए। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।